सर, एक मेरा पुराना क्लाइंट है जिसको मैं ऑलरेडी 3 पॉलिसी सेल कर चुका हूं। उस क्लाइंट के घर में एक छोटा बच्चा है जिसके नाम से अभी तक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। वो क्लाइंट सर मुझे बुला रहा है, लेकिन सर वो कह रहा है कि मुझे छोटे बच्चे के लिए सबसे बढ़िया एलआईसी पॉलिसी चाहिए। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस क्लाइंट को जाके कौन सी पॉलिसी बताऊं। प्लीज सर हेल्प कीजिए, कुछ बताइए ऐसी पॉलिसी जो जाते ही मेरी पॉलिसी सेल हो जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बनाई जाए, ताकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को भी अगर ऐसा कोई क्लाइंट मिलता है जो छोटे बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है तो उसको कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बताई जाए। तो आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि बच्चे के लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी कराई जाती है ये क्यों कराई जाती है। चाइल्ड पॉलिसी ये अलग क्यों है बाकी दूसरी पॉलिसी से, क्योंकि एलआईसी के पास या किसी भी कंपनी के पास एक पॉलिसी नहीं है। चिल्ड्रन पॉलिसी सबसे अलग होती है। क्यों? जैसे एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, यूलिप प्लान्स होते हैं, राइट, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, उन सब से अलग आखिर चिल्ड्रन पॉलिसी में ऐसा क्या है। सबसे पहले तो हमें समझना ये जरूरी है, और जब हम समझ पाएंगे तभी हम क्लाइंट को जाके सेटिस्फाई कर पाएंगे। उसके बाद हम समझेंगे दो वो बेस्ट पॉलिसी एलआईसी की जो आप अपने क्लाइंट को जाके बताएंगे, ये क्लाइंट आपकी पॉलिसी आपसे समझ सकता है और खरीद भी सकता है। और हाँ, एक बात मुझे जरूर बता दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं आपके लिए, जो आपके सामने सबसे बड़ा कंपटीशन आता है सुकन्या समृद्धि योजना। जब आप पॉलिसी बेचने जाते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना हर कोई कहता है कि मैं तो सुकन्या कराऊंगा। कैसे हम उस क्लाइंट को सुकन्या से एलआईसी की तरफ लेकर आए, अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम कैसे प्रेजेंटेशन दें, किस तरीके से क्लाइंट को समझाएं, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। राइट, तो सबसे पहले चाइल्ड, बच्चे के फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं, बच्चे के फ्यूचर के लिए पॉलिसी प्लान करते हैं। क्यों? फ्यूचर में क्या आता है? फ्यूचर में आता है हर माता पिता चाहता है बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन और बेटी की शादी। राइट, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एजुकेशन। हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चा 10th करेगा, 12th करेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन करेगा। ग्रेजुएशन में उसको क्या कराना है, कहां पे एडमिशन दिलाना है, राइट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट करेगा। उसके लिए उनके पास इतना फंड भी होना चाहिए ताकि वो बच्चे को अच्छी हायर स्टडीज करा पाए, राइट। लेकिन ये तो हम प्लान कर रहे हैं, हम जो प्लान कर रहे हैं ये प्लानिंग पूरी हो पानी या ना हो पानी हमारे हाथ में नहीं होते हैं। कल भगवान ना करे हमने प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी की है और हम अपने परिवार के साथ नहीं रहे, तो बच्चे की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। तो उसके लिए चिल्ड्रन पॉलिसी होती है, एजुकेशन पॉलिसीज होती है, राइट। इसी तरीके से बेटी है तो बेटी की शादी के लिए आप डॉटर मैरिज प्लान ले सकते हैं। तो चाइल्ड एजुकेशन यानी कि फादर आज जो प्लान कर रहा है उसके लिए उसके पास अभी इतना पैसा होना चाहिए ताकि कल अगर भगवान ना करे कोई सिचुएशन भी आ जाए तो वो अपने बच्चे की स्टडी करा पाए, राइट। ये उसकी प्लानिंग है। बट क्या दोस्तों हम जो प्लान करते हैं वो 100% सक्सेस हो पाता है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी और बहुत कम एज में वो अपने परिवार को छोड़ के चले गए, राइट। तो उस केस में उनका परिवार कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट उनके परिवार को नहीं मिल पाता है और उनके परिवार के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई बच्चों की स्टडी कैसे हो पाएगी, राइट। तो ऐसे समय में काम आती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आप चिल्ड्रन प्लान लेते हैं, चिल्ड्रन प्लान, तो चिल्ड्रन प्लान में हमारे जीते जी यानी कि फादर के जीते जी भी सपने पूरे होंगे, और अगर कल भगवान ना करे फादर नहीं है तो उनके ना रहने पर भी एलआईसी वो सपने फादर के पूरे करेगी। समझ आई बात यहां तक? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें पॉलिसी जो आती हैं वो दो पॉलिसी हम लेकर चल रहे हैं आज की इस वीडियो में। पहला पॉलिसी होता है, फर्स्ट पॉलिसी होता है जिसमें बच्चे को रेगुलर इनकम मिलती रहती है, रेगुलर इनकम, राइट। यानी कि आज पॉलिसी ले ली, उसके बाद बच्चे को 25 साल के बाद हर साल रेगुलर इनकम मिलती जाएगी, पूरी जिंदगी 100 साल तक रेगुलर इनकम मिलती जाएगी। समझ आई बात? हमने क्या माना? हमने माना, राइट, कि चाइल्ड जो एज है, चाइल्ड एज है 1 ईयर, 1 साल बच्चे की एज है, और फादर की जो एज है
फादर की एज है 30 ईयर्स, 30 साल फादर की एज है, और हम सम एश्योर्ड लेते हैं 10 लाख का सम एश्योर्ड, ठीक है। तो प्रीमियम पेइंग टर्म इस पॉलिसी में 30 ईयर्स होगी, 30 साल तक फादर को पैसा पे करना पड़ेगा। फादर की एज हम लेते हैं 35 ईयर्स, ठीक है, प्रपोजर की एज 35 ईयर्स। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हमें पेमेंट करनी पड़ेगी कितने साल तक, 30 साल तक पेमेंट करनी पड़ेगी, 30 ईयर्स तक हमें पेमेंट करनी है। और 30 साल के बाद हर साल पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं। 31 साल से लेके 100 साल तक, 31 ईयर से लेके यहां से लेके 31 ईयर से लेके 100 साल तक हर साल पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सम एश्योर्ड का 8%, सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख, 10 लाख का 8% ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पूरी जिंदगी मिलेगा, यानी कि 80,000 रुपए की इनकम पूरी जिंदगी मिलती रहेगी। समझ आई बात यहां तक। और इसमें जो इंश्योरेंस कवर होगा वो बच्चे का होगा, ना कि फादर का होगा। हाँ, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर होगा कि अगर इन बिटवीन कभी भी पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है, क्योंकि बच्चा छोटा है, फादर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और पॉलिसी चलती रहेगी और बच्चे को पूरा बेनिफिट मिलता जाएगा 31 साल से लेकर 100 साल तक। लेकिन इससे भी एक बढ़िया पॉलिसी है दोस्तों, जो बच्चे के फ्यूचर के लिए भी है और साथ में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी है। वो क्या है, वो है कि दूसरी पॉलिसी, पॉलिसी नंबर 2। इसमें होता है कि आज फादर ने जो प्लान किया, आज फादर ने प्लान किया कि भाई मेरा बच्चा 1 साल का है और मुझे 21 साल के बाद मैच्योरिटी चाहिए, 21 साल के बाद पैसा चाहिए और मुझे 21 लाख रुपए चाहिए अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। ये फादर ने आज प्लान किया, ठीक है, आज प्लान कर लिया, तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। फादर के जीते जी फादर को 21 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिससे फादर अपने बच्चे की हायर स्टडीज करा सकता है या बेटी की शादी करा सकता है। लेकिन दोस्तों इन बिटवीन 21 साल के बीच में अगर भगवान ना करे, इसमें हम सम एश्योर्ड कितना लेते हैं, सम एश्योर्ड 10 लाख लेते हैं, साथ में टर्म राइडर भी लेते हैं, टर्म राइडर 10 लाख का लेते हैं, ठीक है, एडीडी भी राइडर लेते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर 10 लाख का लेते हैं, राइट। अगर इन बिटवीन कभी भी ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म फादर की डेथ हो जाती है, यहां पर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो नेचुरल डेथ पर 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है, परिवार को, नॉमिनी को। उसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम होंगे वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी। और हर साल LIC सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख, 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल पे करती जाएगी मैच्योरिटी तक, 21 साल तक। क्योंकि अगर फादर नहीं है तो बच्चे के स्कूल की फीस तो जाएगी, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो LIC कहती है कि भाई जो भी आप सम एश्योर्ड लेते हैं उसका 10% हम हर साल पे करते जाएंगे, राइट। तो 1 लाख रुपए हर साल मिलता जाएगा 21 साल तक, जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होगी, और प्रीमियम भी माफ हो जाएंगे। और डेथ होने पर, नेचुरल डेथ पर 10 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख रुपए मिलेगा। और जब पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, राइट। सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी पर लिखा रहता है, बोनस और फाइनल एडिशन बोनस हर साल कंपनी डिक्लेयर करती है, जो कि फ्लक्चुएट हो सकता है। तो दोस्तों इस पॉलिसी में क्या हुआ, इस पॉलिसी में पर्पज ही अलग है। पर्पज है हायर स्टडीज, बच्चे की हायर स्टडीज के लिए, यानी कि आज ही प्लान कर लिया कि 21 लाख रुपए चाहिए, चाहे फादर रहे या ना रहे, राइट। और उसके बाद अगर बीच में कुछ मिसहैपनिंग हो जाते तो ये सब बेनिफिट्स भी मिलेंगे। समझ आई दोस्तों। तो 2 पॉलिसी आप दे सकते हो, फर्स्ट वन दिस वन, ये कौन सी है, जीवन उमंग। पहले जीवन उमंग दे सकते हैं, एक पॉलिसी जीवन उमंग है। जीवन उमंग का टेबल नंबर कितना है कमेंट करके बताइए। और दूसरी पॉलिसी है LIC जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, राइट। समझ आया दोस्तों। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल जरूर MDRT करें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था, जो आप समझ भी चुके होंगे, छोटे बच्चे का LIC प्लान। छोटे बच्चे का LIC प्लान कौन सा है, तो हमने आपको 2 प्लान बताए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।